हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छे हो तो तुम्हारा पेपर नहीं हुआ है ना अभी, तुम इसलिए अच्छे हो। बाकी मैं तुम्हें अच्छी दिख रही हूँ बट मैं हूँ नहीं अच्छी। कल कल तुम्हें मेरा चेहरा कल देखना चाहिए था। अभी तो मैं भाई इज़ द नेक्स्ट डे और मैं ऐसे नहा वहाँ के एकदम निकली हूँ। मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ वीडियो। मुझे बहुत ऐसे हड़बड़ी उड़ी तुम बताने की कि क्या करके आई हूँ मैं और क्या किया है उन्होंने मेरे साथ। सबसे पहली बात, कल था मेरा वीआईटी पेपर। कल यानी कि कल 30 था, ठीक है। तो मेरा 30 को शिफ्ट 1 था। ब्रो क्या पेपर था ये? नहीं मुझे पता है क्या पेपर था ये। मैथ्स की बात करते हैं पहले। मैथ्स में अगर तुम मेरे जैसे डम हो तो तुम इक्वेशन ऑफ प्लेन्स छोड़ा होगा किसी ने। ब्रो उनका तो गए, दे आर गॉन। 5 से 6 सवाल आए हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। कोई मुझे बताओ इतने सवाल आप एक ही टॉपिक से दे रहे हो? पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब हमारे पास ये समंदर जैसा सिलेबस दे रखा है आपने हमें, तो आप खुद उसका यूज़ क्यों नहीं कर रहे? खुद अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन दे दो। जब हाई वेटेज जैसा, तो ठीक है हाई वेटेज जैसा है चैप्टर्स, ठीक है उसमें आप दे रहे हो सवाल, बट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स से 5 सवाल इतना हाई वेटेज नहीं देना होता है। एक देते ठीक था, 2 देते ठीक था, 5 से 6 सवाल आए क्वेश्चन ऑफ प्लेन्स के। एट वन पॉइंट मुझे एग्जाम में जाके ये लग रहा था कि ये मेरी दिमागी हालत बीच में ख़राब तो नहीं हुई है। हर दूसरा क्वेश्चन ऑफ प्लेन्स कैसे हो रहा है? एंड आई वाज लाइक ये तो बुरा हो गया मेरे साथ। दूसरी चीज़ जो हुई है, वीआईटी पेपर वालों को मैं बताना चाह रही हूँ कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप 125 क्वेश्चंस दे रहे हैं 150 मिनट बनाने के लिए, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अस कि हम क्या रोबोट है जो ऐसे ऐसे बनाएंगे। मैथ्स में लेंदी क्वेश्चन आए थे, लेंदी क्वेश्चन। ठीक थे क्वेश्चन बट लेंदी थे। और तो ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, ठीक है ये सब बना रहे, बट टाइम तो निकलते जा रहा है ना। ये सब मुझे तो दिक्कतें लगी, बट मैंने बनाया है थोड़ा सही, ठीक ठाक। बता नहीं ठीक ठाक तो नहीं है। नहीं मैथ्स में मैंने ठीक नहीं किया। मैथ्स में तुम समझ जाओ इजी क्वेश्चन जो आए क्वेश्चन ऑफ प्लेन्स के, तुम्हारी बहन वो पढ़ के नहीं, बट ठीक है। और तो अब नाउ माई ओनली ऑप्शन इज़ कि कॉमेंट के, एंड दूसरा जो मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, जो मैंने तुमसे थोड़ा गेट कीप किया था, इट इज़ बिट सैट। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि वो क्या बताऊँ, मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला कि मैं बिट सैट दे रही हूँ, क्योंकि रैंडम अंकल कमेंट्स माय पापा कि आपकी बेटी से बिट सैट दिलवाइए। बाकी इट इज़, मुझे लगता है कि इट इज़ हेल एक्सपेंसिव एज ए मिडिल क्लास, ठीक है। तो भैया तो मैं पैसे के चक्कर में ही अच्छे से पढ़ लूँगी और थोड़ा दे दूँगी एग्ज़ाम, बाकी जो होगा सो होगा। इसलिए अभी मैंने बिट सैट की ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी प्लान नहीं की है। मुझे बस इतना पता है कि 9 मई के बाद जितना मेरे में हिम्मत रहेगा मैं पढ़ने वाली हूँ। बाकी मैं सिर्फ मॉक पे मॉक दे दूँगी। टेस्ट सीरीज़ मैंने क्रैकेट की ले ली है। पहली बात तो बहुत अफोर्डेबल थी, और ऐसे भी इतने पैसे मैंने फूक ही दिए थे फॉर्म में, तो मुझे कुछ अफोर्डेबल ही चाहिए था। प्लस मेरी जिस फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया है उसका भी रिजल्ट आया है, सो उसके जितने बिट सैट में स्कोर आया है उतना ही उसे क्रैकेट के भी टेस्ट में स्कोर आ रहा था, तो मुझे लगा ठीक है। और ऐसे भी मैंने उसका लास्ट वीआईटी के टाइम पे भी मैंने इसी का टेस्ट सीरीज लिया था, तो मुझे पता है कि मेंटरशिप वगैरह सही रहती है। और तो टेक्स्ट सोल्यूशन भी नहीं रहते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस रहते हैं, सो इट इज़ मोर हेल्पफुल। और या आई थिंक द लास्ट थिंग इज़ कि वो पिटसियंस ने ही डिज़ाइन किया है, तो ऑब्वियसली इट शुड बी गुड, एंड आई गेस इट इज़ गुड। सो या दैट्स माई प्लान। और क्या बताऊँ मैं तुम्हें? हाँ केमिस्ट्री की बात बताती हूँ। केमिस्ट्री, क्या फ़ायदा मेरे इतना फिजिकल पढ़ने का, क्या फ़ायदा मेरा इतना इनऑर्गेनिक पढ़ने का। मैं डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, क्या आया था, सॉलिड स्टेट के सवाल दे रहे थे। मैंने कभी सॉलिड स्टेट खोला नहीं, मुझे कुछ नहीं पता उस चैप्टर के बारे में। एक बार कभी किसी ज़माने में मैं 11th या 12th में थी, तब फिटजी में पढ़ाया गया था वो। आप मुझे कह रहे हैं कि सॉलिड स्टेट के सवाल मैं बनाऊंगी? उसके भी एक सवाल नहीं थे, उसके भी 2-3 सवाल थे। दैट्स माई कंसर्न कि ठीक है ये सब तो खैर उस उन्होंने मतलब उनकी तरफ से गलती थी, मेरी तरफ से भी गलती हुई है। मैंने भी कुछ कर दिया, किसी की चीज़ मुझे याद ही रहा। बाय वन की मैंने पूरा पढ़ा था, बस वो लास्ट वाला जो पैराग्राफ था उसमें मुझे आलस आ गया था, वहीं से आया क्वेश्चन। ठीक है फाइन, माई फॉल्ट। बाकी पेपर तो कुछ खास नहीं गया मेरा। रीजनिंग और इंग्लिश की बात करते हैं।
रीजनिंग में मुझसे 9 सवाल बन रहे थे, बट मैंने लाइक नहीं 10 सवाल बन रहे थे, बट मुझे एक में कन्फ्यूजन था तो मैंने उसे छोड़ ही दिया, क्योंकि लाइक कन्फ्यूजन क्या था, मतलब हाँ कन्फ्यूजन ही था, तो मुझे लगा कि नहीं इसमें ये नहीं बनाती हूँ, क्योंकि नेगेटिव भी है एट द एंड ऑफ द डे। तो नेगेटिव के चलते मैंने ऐसे ओवर अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा नहीं किया है, ऐसे कोशिश की है मैंने कि मैं ओवर अटेम्प्ट ना करूँ, तो सवाल मेरे कुछ खास नहीं बने। और तो क्या, इंग्लिश वाज फन, या दैट्स इट, दैट्स हाउ मैंने क्या करके आई, मुझे भी नहीं पता। बाकी मैं तुम्हें अब मैं 9-10 दिन के लिए थोड़ा यूट्यूब से ब्रेक लूँगी, एंड आई विल सी यू आफ्टर माई कॉमेंट के। सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो इफ यू नहीं कर दो, ऐसे भी कर दो, इफ का कुछ नहीं है, लाइक कर दो। एंड या आई गेस टाटा बाय बाय, आई विल सी यू वेरी सून, 10 days later. Bye.